आज की दुनिया में सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। हमारे पास दी आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के कुछ अंश है जो सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी आगे कैसे सोचें, शांत कैसे रहें और चीजों को अपने पक्ष में कैसे करें। आज की जो चर्चा है उसका मकसद सिर्फ प्रेरणा देना नहीं है। ये एक तरह से, जैसा सोर्स में कहा गया है, इंटेलिजेंट मेंटल वॉरफेयर है, मतलब दिमागी तौर पर होशियारी से जंग लड़ना। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मतलब रणनीतिक सोच असल में है क्या, और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में कैसे काम आ सकती है। हम उन मुख्य विचारों पर ध्यान देंगे जो इस सोर्स में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समस्या की जड़ से। सोर्स की शुरुआत बहुत ही सीधी बात से होती है। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब हालात पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ। और वो भी बहुत भावनात्मक तरीके से। जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। यही उनके हारने की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, तो जो रणनीतिक सोच वाले लोग हैं वो इसका ठीक उल्टा करते होंगे। एग्जैक्टली। वो अनुमान लगाते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। वे कोई भी कदम उठाने से पहले रुकते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर इरादे से आगे बढ़ते हैं। सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, जीत ताकत से नहीं बल्कि सही पोजिशनिंग से मिलती है। पोजिशनिंग। इसका मतलब है कि आप कहाँ खड़े हैं ये इस बात से ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी जोर से लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग असल में है क्या, अगर इसे एक लाइन में बताना हो? ये पूरी तस्वीर देखने की क्षमता है, किसी भी काम के नतीजों का अंदाजा लगाने की और लोगों के इरादों को समझने की। ये ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये सही समय पर सही काम करने के बारे में है। और यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है। सोर्स में एक बेहतरीन तुलना की गई है। आम दिमाग पलों में सोचता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। हाँ। लेकिन एक रणनीतिक दिमाग चालों में सोचता है, इसके बाद क्या होगा और उसके बाद। ये कुछ ऐसा है जैसे कुछ लोग चेकर्स खेल रहे हैं और कुछ लोग शतरंज। बिल्कुल सही। हर फैसला एक चेन रिएक्शन की तरह है। और इस शतरंज के खेल को खेलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। अगर कोई अपने इमोशंस को, अपने अहंकार को, अपनी बेसब्री को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो नतीजों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बात है। सोर्स साफ कहता है, शांत दिमाग को विकल्प दिखाई देते हैं, भावनात्मक दिमाग को सिर्फ दबाव। सोर्स में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जानकारी की ताकत। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। ये जानना कि कब एक्शन लेना है, कब इंतजार करना है और कब चुप रहना है। रणनीतिक चुप्पी ये अक्सर जोर शोर से किए गए एक्शन से ज्यादा असरदार होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लोगों को समझने से जुड़ा है। कोई भी रणनीति तब तक काम नहीं करती जब तक आप इंसानी व्यवहार को नहीं समझते। सोर्स कहता है, पीपल आर द गेम। पीपल आर द गेम मतलब? इसका मतलब है कि लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके इरादों पर ध्यान देना, उनके वादों पर नहीं, उनके व्यवहार के पैटर्न को देखना। अच्छा। अगर कोई लोगों को समझता है तो वो बेहतर मोलभाव कर सकता है, बेहतर नेतृत्व कर सकता है और खुद को बेहतर तरीके से बचा सकता है। रणनीति असल में होशियारी से लागू किया गया मनोविज्ञान है। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा होशियार होना ही काफी है, लेकिन सोर्स इस धारणा को तोड़ता है। हाँ। सोर्स बहुत से बुद्धिमान लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, सोचते ही रह जाते हैं, हिचकिचाते हैं या एक्शन नहीं ले पाते। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि रणनीतिक सोच सिर्फ सोचना नहीं है, ये है स्पष्टता प्लस एक्शन। बिल्कुल। लक्ष्य अंतहीन सोचना नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से सोचना और फिर निर्णायक रूप से आगे बढ़ना है। और यही बात हमें पोजीशनिंग पर वापस लाती है। सोर्स के मुताबिक किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो तैयार रहते हैं। रणनीतिक विचारक अवसर आने से पहले तैयारी करते हैं, चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते हैं और खुद को सही जगह पर जल्दी खड़ा कर लेते हैं। और जब सफलता मिलती है, हाँ, तो वो किस्मत जैसी लगती है, लेकिन असल में वो भेष बदले हुआ एक रणनीति होती है। सोर्स के अंत में एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है। हाँ? कि ये किताब एक अच्छे तरीके से खतरनाक है। हाँ। एक बार जब कोई रणनीतिक सोच सीख जाता है तो वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, दूसरों के झांसे में आना बंद कर देता है और भावनात्मक गलतियां करना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि तब उसे छिपे हुए पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। असली इरादे, दूरगामी परिणाम सब साफ हो जाता है।
तो इंसान जल्दबाजी या घबराहट में काम नहीं करता। नहीं, बल्कि हर कदम को कैलकुलेट करता है। और अंतिम सच यही है कि विजेता दिमाग में बनते हैं। दुनिया पर सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे रणनीतिक लोग राज करते हैं। वो लोग जो स्पष्ट सोचते हैं, शांति से काम करते हैं और धैर्य से योजना बनाते हैं, वही अंत में बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि सिर्फ मेहनत के घोड़े दौड़ाने के बजाय हमें शतरंज की बिसात पर सही चाल चलना सीखना होगा। ये सोचना होगा कि हमारी हर चाल का आगे क्या असर होगा। बिल्कुल कम भावनात्मक और ज्यादा रणनीतिक होकर सोचना होगा। बिल्कुल। और यह चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है जिस पर विचार किया जा सकता है। सोर्स में कहा गया है कि रणनीतिक चुप्पी अक्सर जोर शोर से किए गए एक्शन से ज्यादा ताकतवर होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने और दिखने के लिए बेताब है, यह सोचने वाली बात है कि रणनीतिक चुप्पी की कला में महारत हासिल न करके हम कौन सा सबसे बड़ा अवसर खो रहे हैं।